हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में चैत्र अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक चुटकी हल्दी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या दिन कर लेना एक चुटकी हल्दी वाला ये उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की अमावस्या तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की चैत्र अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की अमावस्या तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके मन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 29 मार्च शनिवार चैत्र अमावस्या के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली चैत्र अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये 29 मार्च शनिवार चैत्र अमावस्या का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो 29 मार्च शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना की समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के शनिवार के दिन करने का समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 29 मार्च शनिवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, प्राचीन मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात लेते हैं। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शनिवार चैत्र अमावस्या का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शनिवार वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप शनिवार वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा है, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रही है, तो आज रात्रि में सोने आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले है, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है।
लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इस आग को बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और ये शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए इस बात का। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग करते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है।
खंडित नहीं होना चाहिए और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से बुद्धि हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है, इससे माता सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरा मूंग युक्त जल है, इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप पत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु भयम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की। तब को लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ पर थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। और दोस्तों, ये अमावस्या चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या है। इसलिए दोस्तों, इस अमावस्या पर आप सभी लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करने वाले होंगे और आप लोगों ने ये उपाय पहले भी किया होगा। जिन जिन लोगों ने भी पिछले साल इस उपाय को किया होगा भाई, उन लोगों को इस साल तक उनके उपाय को करने का फल मिल गया होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपने पिछले साल इस उपाय को किया है तो भाई इस साल आप इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को इस चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या पर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं और सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको इस बड़ी अमावस्या पर, जो कि चैत्र नवरात्र के पहले पड़ रही है,
इस दिन आपको एक चावल की कटोरी वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और जो भी जानकारी है सारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले चीज ये जो उपाय है ये सभी मनोकामनाओं के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में ऐसी कुछ परेशानियां होती हैं जिनका हमें कभी हल ही नहीं मिलता है, जो हमारे घर में हमेशा पैसों की समस्या चलती रहती है। आप उपाय भी करते हैं पैसों की समस्या के लिए, आप नियम भी करते हैं, आप व्रत भी करते हैं, पर जब भी आपके घर में धन की समस्या दूर नहीं होती है, आपके घर में भले ही पैसा आता होगा पर कहाँ चला जाता होगा आपको खुद पता नहीं चलता होगा। आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता होगा, कोई ना कोई अस्पताल जो है चक्कर लगाता ही रहता होगा, या इसके अलावा आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े होते ही रहते होंगे जो कि बिना मतलब के ही होते हैं। तो इसका सीधा सा दोस्तों एक ही कारण होता है, ये सारी परेशानियां में बिना मतलब की हो रही है। तो आपके जो पितृ है, आपके जो पूर्वज है, वो आपसे नाराज है, वो आपसे प्रसन्न नहीं है। और ये जो अमावस्या है ये पितृ को प्रसन्न करने वाली ही अमावस्या है, ये कोई छोटी अमावस्या नहीं है। इस अमावस्या पर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और दोस्तों, पितृ को प्रसन्न करने वाले दिन बहुत ही कम होते हैं। उनमें से एक जो है ये चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या है। इसलिए इस दिन सभी लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करते हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी यहाँ पर कथाओं में बताया हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि उपाय को करने की विधि क्या है, इस उपाय को हमें किस समय यहाँ पर करना होता है और उसको कब, कहाँ, कैसे यहाँ पर करना होता है। तो देखो, इस उपाय को घर में से किसी एक बड़े सदस्य को करना होता है, विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं। उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन किसी एक चावल की कटोरी वाले उपाय को यहाँ पर कर सकती है। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर किसी कारणवश उस दिन अगर घर में कोई माता बहन उपस्थित ना हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो उस जगह पर फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस वाले उपाय को कर सकता है, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता है। जब मौका मिला है तो हमें इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए और यह चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, यह जो उपाय है इसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वह है एक चावल की कटोरी, क्योंकि इसी से हमारा उपाय यहाँ पर पूरा होगा। और दोस्तों, यह उपाय एकदम से पूरा नहीं होगा, यह उपाय अमावस्या की रात्रि से शुरू होगा और अगले दिन चैत्र नवरात्र के पहले दिन सुबह सुबह यहाँ पर यह पूरा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यह वाला उपाय यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं हम इस उपाय को करने की पूरी विधि। तो देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन, मतलब जो 29 मार्च 2025 के दिन, जो चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या बड़ी अमावस्या है, इस तरह आप लोगों को शाम के समय ये वाला उपाय शुरू करना है। किस समय करना है? शाम के समय प्रदोष काल में। और शाम का समय कब से लेकर कब तक होता है? शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का, या 7:30 या रात 8 बजे तक भी जो है, एक तरीके से शाम का समय हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो इस उपाय को करने का मुख्य समय यही है। पर अगर कोई लेट भी हो है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाती हैं, माताएं बहनें भी होती हैं जो बाहर जाकर काम करती हैं। अगर वो घर पर आने में लेट हो जाएं या किसी कारण से इस उपाय को करने में लेट हो जाएं, तो वो 7 बजे तक भी उपाय कर सकती हैं, 8 बजे तक भी कर सकती हैं, 9 बजे तक भी कर सकती हैं। कोशिश करना कि रात को, अमावस्या की रात को 10 बजे से पहले पहले आप अपने ये वाला उपाय कर लें। और अगर किसी कारणवश आप 10 बजे भी इस उपाय को ना कर पाएं, तो आपके पास फिर 11 बजे तक का भी मौका है। और रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि 12 के बाद फिर जो है नवरात्रि की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी, मतलब कि अगला दिन 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को जो है 29 मार्च को 12 बजे से पहले पहले आपको उपाय करना है। वैसे मुख्य रूप से जो उपाय को करने का शुरुआती समय है, या शुरुआत जब हमें इस उपाय की करनी है, वो शाम के समय ही करनी है। शाम को लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, रात 8 बजे से पहले पहले अगर आप उपाय कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो हमने आपको समय बताया है रात को 12 बजे से पहले तक का, वो उनके लिए है जो किसी कारणवश इस उपाय को जल्दी ना कर पाएं।
बाकी दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको एक चीज का और इस दिन ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इस चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसकी जो तिथि है, ये जो समय है सूर्य ग्रहण का, वो शाम को 6:30 समाप्त हो रहा है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बार जो ये चावल की कटोरी वाला उपाय है कि आपको शाम को 6 बजे के बाद नहीं करना है, बल्कि शाम को 6:30 के बाद करना है। वो भी स्नान करने के बाद करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ पर समाप्त हो चुका होगा उस वक्त तक। तो स्नान करने के बाद ही आपको उपाय करना है। अपने पूरे घर में गंगाजल को सड़क अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर ही आप लोगों को फ्री उपाय करना है। भले ही आप फिर चाहे थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम को 6:30 के बाद ही आप लोग इस बार इस उपाय को कीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस उपाय में सबसे पहले आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो आपको नाम में ही समझ आ गया होगा, एक चावल की कटोरी। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी उपाय कर रहे हो उसी समय आपको उपाय की करने की पूरी तैयारी भी करनी है। जैसे शाम को 6:30 के बाद जब भी आप रेडी हो इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को के लिए, चाहे 7 बज जाए, चाहे 8 बज जाए या 9 भी बज जाते हैं, 9 बजे से पहले या जो हमने आपको समय बताया है उससे पहले आप लोगों को अपना ये जो उपाय है इसको अमावस्या की रात्रि में यहाँ पर पूरा करना है। तो आप करना क्या है, आपको सबसे पहले एक चावल की कटोरी लेना है। चावल की कटोरी कैसे लोगे? अपने घर की रसोई घर में जाओ, कोई एक अच्छी सी कटोरी निकालो। अगर आपके पास घर में नई कटोरी है तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा जो आपके घर की रसोई घर में कटोरियां हैं उनमें से कोई भी एक मीडियम साइज की कटोरा नहीं लेना है। ना ज्यादा छोटी लेना है, ना बिल्कुल बड़ी लेना है। जो मीडियम साइज की छोटी कटोरी है वो खाली कटोरी आप लोगों को लेना है, और इस कटोरी के अंदर आपको भरने हैं अपने ही घर के रसोई घर के अंदर रखे हुए चावल। कच्चे चावल पकाकर नहीं भरने हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने घर के अंदर जो कच्चे चावल रखे हुए होते हैं उनको आपको इस चावल की कटोरी के अंदर रख लेना है। भले कोई से भी चावल हो, आप जो भी चावल खाते हो आपको उन चावलों में से अपनी इस चावल की कटोरी को बिल्कुल फुल भर लेना है। ऐसा नहीं कि खाली भर रहे हो, आधी भर रहे हो, नहीं, इस कटोरी को आपको चावल से बिल्कुल फुल भर लेना है। इन चावल के दानों में टूटे हुए जैसे भी हो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इस कटोरी को चावल से बिल्कुल फुल भर लेना है। अब चावल की कटोरी जैसे ही आप लोग यहाँ पर भर लेते हो, इसके बाद जो हमारा अगला काम रहेगा वो रहेगा कपूर के टुकड़े का। क्योंकि इस चावल की कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में हमें एक कपूर का टुकड़ा भी यहाँ पर रखना होता है। तो कपूर का टुकड़ा आपको कहाँ से लाना है ये भी आपको किराने की दुकान से या पूजन वाली दुकान से आराम से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कपूर दो तरह का आपको मिलता है बाजार में। पहला तो टुकड़े वाला कपूर, जो कि आपको एकदम से मतलब आप उसके अपने हाथों से टुकड़े कर सकते हैं। दूसरा वाला कपूर तो जो आपको मिल जाए वो अच्छा है, और ध्यान रखना कि कपूर नकली बहुत आता है, इसलिए असली कपूर लेकर आना ताकि आपको उपाय अच्छे से यहाँ पर आप लोग कर सको। तो कोई भी कपूर लेकर आ जाना है, चाहे टुकड़े वाला चाहे तो गोली वाला। तो अब जैसे ही आप लोगों का कपूर आपके हाथ में आता है तो आपको इस कपूर को अपनी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में चावल के ऊपर रखना है। चावल के अंदर नहीं दबाना है। चावल के ऊपर आप लोगों को ये कपूर का टुकड़ा रखना है। टुकड़ा रख रहे हो तो थोड़ा बड़े साइज का टुकड़ा तोड़कर अपने चावल के बीचों बीच में यहाँ पर रख दो। और अगर की गोलियां हैं तो भाई कपूर की गोलियां 2-3 निकाल लो, या 3 आप लोग मान लो, 3-4 गोलियां जो हैं निकालकर आप लोग अपने चावल की कटोरी के बिल्कुल बीच बीच में चावल के ऊपर यहाँ पर रख लो। तो इतना काम जैसे ही आप लोग कर लेते हो तो अब इस चावल की कटोरी को आप सीधा अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाओ, और उठाने के बाद आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। अभी सिर्फ आपको इस चावल की कटोरी को इस तरीके से तैयार करके 29 मार्च के दिन शाम को 6:30 के बाद कभी भी आपको अपने घर के मेन गेट पर चले जाना है। अपने घर के मेन गेट पर आप लोग जैसे ही पहुंचते हो तो आपको अपने घर के पर जाकर इस चावल की कटोरी को रख देना है। कहाँ पर रखोगे? देखो, बहुत सारे लोगों के घर पर चौखट होती है, बहुत सारे लोगों के घर पर दीवार होती है, जहां तक उनका हाथ भी पहुंच जाता है। तो आपको जो है इस चावल की कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखना है।
अंदर की साइड नहीं बल्कि बाहर की साइड करके अगर आप अपने घर की चौखट पर भी रख रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करना कि इस चावल की कटोरी को थोड़ा बाहर की साइड खिसका कर रखो, अंदर की साइड नहीं रखो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और जो लोग दीवार पर रखना चाहें वो लोग दीवार पर भी रख सकते हैं, बस हल्का सा कटोरी का जो मतलब भाग है वो बाहर की साइड को करके यहाँ पर रखना है। बाकी आप लोग जमीन पर भी रख सकते हो, मतलब चौखट पर भी रख सकते हो, चौखट के बाहर भी रख सकते हो। और अगर आपकी दीवार है, आपका हाथ पहुंच जाता है, तो वहां पर भी आप इस चावल की कटोरी को रख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, राइट हैंड साइड भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जहां पर भी आप ये चावल की कटोरी रखो, बस थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना। और ध्यान रखना, ये चावल की कटोरी अमावस्या की पूरी रात भर हमको उसी जगह पर रखे रहने देना है, मतलब अपने घर के मेन गेट पर ही रखे रहने देना है। इसीलिए इस चावल की कटोरी को थोड़ा सुरक्षित करके रखना, मतलब इस चावल की आसपास जो है आप कुछ ईंटें लगा देना, ऊपर से कुछ दलिया वगैरह हो तो वो ढांक देना। क्योंकि दोस्तों रात्रि में बिल्ली वगैरह आती है, गाय वगैरह आती है, कुत्ते वगैरह आते हैं, तो अगर उनमें आपकी इस कटोरी को नुकसान पहुंचा दिया, गिरा दिया, तो फिर आपको ये उपाय पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ भी करके इस कटोरी को जो है सुरक्षित कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका जैसे खुद का घर है तो खुद का तो मेन गेट होगा, उन लोगों को तो बात समझ आ गई होगी। पर जो लोग मल्टीज में या पर और जो लोग किराए के घर में रहते होंगे उनको यहाँ पर बात समझ नहीं आई होगी कि हमारे लिए कौन सा हमारा मेन गेट होगा और हमको ये कटोरी कहाँ पर है। तो देखो, आपका जो लोग मल्टीज में रहते हैं या जो लोग किराए के घर में रहते हैं, आपका भी किराए का घर का एक मेन गेट होता है, आपका भी मल्टीज का एक मेन गेट होता है, जहां से आप लोग अंदर बाहर जाते हो। ठीक है, मतलब कि आपका जहां तक किराए का घर है, आपका जहां तक मल्टीज का घर है, आपका वो दरवाजा ठीक है, सबसे बाहर का मेन गेट नहीं बोल रहा है। आपका जहां तक मेन गेट है, आपकी जहां तक मल्टीज है, मतलब आपकी जहां तक मल्टीज में आपने लेकर रखा हुआ है, किराए का घर जहां तक लेकर रखा हुआ है, वो आखिरी मेन गेट ठीक है। तो आपको अपनी इस कटोरी को अपने उस मेन गेट पर बाहर की साइड करके यहाँ पर रखना है। ठीक है, देखिए जो लोग मल्टीज में के घर में रहेंगे भाई, उन लोगों को तो इस कटोरी को जमीन पर ही रखना पड़ेगा। तो आप लोग रख सकते हैं, जमीन पर कोई दिक्कत नहीं है। और अपने घर के गेट के बाहर की साइड करके ही रखना और उस कटोरी को कुछ चीजों से ढक देना, ताकि कोई भी बाहर कोई मतलब बिल्ली वगैरह आए या कुत्ता वगैरह आए तो आपकी उस कटोरी को नुकसान ना पहुंचाए। तो अपने तरीके से जैसे भी आप उसे सुरक्षित कर सकें वैसे करके रख दीजिएगा और फिर आप लोग अपने घर के अंदर आ जाइएगा और बाकी काम कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद ही आप लोग अपने ये वाला जो उपाय है इसको करें। अन्यथा नहीं है तो आप बिना उनके भी घर के अंदर आए कर सकते हैं, इस भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इस कटोरी को आप वहां पर रखकर अपने घर के अंदर आ जाइए और अपने बाकी की जो भी काम है वो कर लीजिए, क्योंकि अब इस चावल की कटोरी को हमें पूरी रात भर अपने घर के मेन गेट पर रखे रहने देना है और ना तो इसको छूना है ना कुछ करना है। बस ध्यान देना कोई भी जानवर आपकी इस कटोरी को नुकसान ना पहुंचाए। पूरी रात भर ये वहीं पर रखी रहनी चाहिए। अब पूरी रात भर आप इसे रखे रहने दो और आप रात्रि में सो जाओ। अब सोने के बाद जब अगले दिन आप उठोगे, मतलब 29 मार्च के दिन आपने उपाय किया, तो आप 30 मार्च को तो 30 मार्च को जो है एकम लग जाएगी, चैत्र नवरात्र का पहला दिन होगा, चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएगी। तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, जितना जल्दी उठ सकते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुबह 10 बजे से पहले आपको ये वाला उपाय पूरा करना है। लेट भी जाते हो तो 11-12 बजे तक भी आप लोग उपाय पूरा कर सकते हो, पर कोशिश करना सुबह जल्दी जल्दी आप लोग अपने ये वाला उपाय पूरा कर लो। तो सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लेना, अपने घर के भगवानों की पूजन कर लेना, अपने घर की जो भी साफ सफाई है पहले वो कर लेना। उसके बाद में फिर आप अपना ये जो उपाय है इसको पूरा करने के लिए आना। क्या करना है, अब आपको सुबह उठकर स्नान वगैरह करके अब आपको अपने घर से माचिस उठानी है। अपनी माचिस उठाकर सीधा आपको अपने घर के मेन गेट पर, जहां पर आपने ये कटोरी को रखा हुआ है, यहां पर आपको अपनी माचिस उठाकर आ जाना है। और माचिस उठाकर आने के बाद अब आपको जो है मेन गेट पर आना है और जो भी आपने कटोरी के ऊपर ढांका हुआ था, साइड मीटे वगैरह रखी हुई थी, उनको हटा देना है।
कटोरी को अभी नहीं छूना है। कटोरी को उठाना भी नहीं है। पहले आपको अपनी माचिस जलाकर जो चावल की कटोरी के ऊपर चावल के बीचों बीच आपने कपूर रखा हुआ था, उस कपूर को आपको सबसे पहले अपनी इस माचिस को जलाना है। तो अपनी माचिस उस कपूर को जला दो और जब तक कपूर जलता है तो आप वहीं पर खड़े रहो, उस कपूर को जलते हुए देखते रहो। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कपूर कितने बजे जलाना होता है। तो हमने आपको समय बताया कि सुबह 4 बजे भी उठकर उपाय पूरा कर सकते हो, 5 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे भी, 7 बजे भी कर सकते हो। तो सबसे सही जो समय रहेगा सुबह के 5-6 बजे के बाद से कभी भी कर सकते हो और सुबह के 8 बजे के बीच तक, तो ये सबसे सही समय रहेगा इस कपूर को जलाने का और इस उपाय को पूरा करने का। बाकी लेट भी हो जाता है तो सुबह 10 बजे तक आप लोग उपाय कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर है तो जैसे ही आपका कपूर का थोड़ा जल जाता है, गोली वगैरह जो भी है रखी हुई है वो जल जाती है। इसके बाद में अब आपको उस कटोरी को वहां से उठाना है। जब जल जाए पूरा उसके बाद ही उठाना है। अपने आप कपूर बुझ जाए जलकर, उसके बाद उस चावल कटोरी को उठाना है, अपने घर के बाहर निकलना है और आपके घर के आसपास जो भी पेड़ लगा हुआ हो, कोई भी पेड़ हो, चाहे बेलपत्री का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे घी का हो, चाहे अमरुद का हो, चाहे आम का हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, आपको उस पेड़ के नीचे जाकर अपनी चावल की कटोरी में से चावल को उस पेड़ के नीचे फैला देना है। क्योंकि पेड़ के नीचे जो है यहाँ पर पक्षी दाना छुपने के लिए आते हैं, तो किसी ऐसे आप इन चावलों को डाल दें जहां पर पक्षी दाना चुभ जाए। आपके ये वाले हैं ना, तो उस पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे आप अपने ये जो चावल के दाने हैं इनको वहां पर फैलाकर आ जाओ। कटोरी अपने साथ लेकर आ जाओ, कटोरी को छोड़कर नहीं आना है। और जैसे ही आप चावल के दाने फैला देते हो तो एक बार वहां पर अपने पितरों से थोड़ी प्रार्थना कर लेना। अपने घर में जो भी दुख और परेशानी आपकी चल रही है, जिनको आप दूर करना चाहते हो, इसके लिए आपने उपाय किया है उसके लिए, और पितरी से बोलिएगा कि हमसे जो भी अनजाने में गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। ऐसे ही प्रार्थना करके चावल को वहां पर छोड़कर पूरे में फैला देना, एक जगह मत पटकना, पूरे में फैलाकर कटोरी अपने साथ लेकर अपने घर पर आ जाना और यहाँ पर आपको ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारे घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो क्या हम छत पर डाल सकते हैं ये चावल की दाने? हाँ डाल सकते हो, पर अगर कोशिश करो तो बाहर डालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे घर के अंदर ही पेड़ है तो क्या हम अपने घर के अंदर ये चावल की तरह डाल सकते हैं? तो देखो कोशिश करना, अगर आप लोगों की घर के बाहर कोई पेड़ पौधा है, बड़ा पेड़ है, तो वहां पर जाकर ही डालो, है ना। अंदर मत डालो, अंदर तब डालो जब आपके घर के बाहर कोई पेड़ पौधा ना हो, दूर दूर तक बाहर है तो भारी जगह डालो। और ऐसे पेड़ के नीचे डालना जो बड़ा पेड़ हो, ऐसा नहीं कि पौधे के नीचे डाल दो, नहीं, बड़े पेड़ के नीचे ही जाकर आप लोगों को ये चावल के दाने डालने हैं। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय आपको